जमीन रजिस्ट्री में जमाबंदी का जो एक अहम भूमिका है उसको लेकर यानी सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। आखिरकार ये फैसला जमीन खरीदने और बेचने को लेकर है। यानी अगर कोई जमीन मालिक, ये देख सकते हैं ये जमीन मालिक हैं और ये जो है ना जमीन मालिक के खरीदार जो है वो ढूंढ लिए, लेकिन ये जमीन मालिक जो जमीन इनकी है तो इनका जमीन इनके जमाबंदी पर दर्ज नहीं है, तो इनके नाम जमाबंदी नहीं है, लेकिन ये जमीन बेचने को तैयार है। अब इनके नाम जमाबंदी नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके नाम से जमीन का रसीद भी नहीं होगा, इसलिए कि जिसके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम होगा वही व्यक्ति जमीन का रसीद कटा सकता है। अब समय ऐसा आया कि जमीन बेचने में, खास करके खरीद और बिक्री में, एक नियम और कंडीशन लगाए गए कि जिसके नाम जमाबंदी होगा, जिसके नाम जो है यहां पर जमाबंदी होगा, या कह सकते हैं जिसका नाम, ये यहां पर होगा जिसका नाम जो है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा, राजस्व जो रिकॉर्ड है यहां पर उसमें दर्ज होगा, वही व्यक्ति जमीन बेच सकता है। ये एक बड़ा सवाल है, क्या ऐसा संभव है? यानी क्या जिसके नाम जमीन का जमाबंदी कायम है, जिसके नाम जो है जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, वही सिर्फ जमीन बेच सकता है? इसी को लेकर विवाद होता है और विवाद जो है धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। और विवाद इसलिए होता है कि ये जो जमीन मालिक है ना, इनके नाम से ना जमाबंदी है और ना रसीद है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका खरीदार तैयार है जमीन खरीदने के लिए। अब यहां पर जो है अब डिपेंड करता है आपके राज्य में क्या नियम और कानून है। तो आज यहां पर जो है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर की नियम ये है कि जमाबंदी अगर आपके नाम से कायम है तभी आप जमीन जो है बेच सकते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में आपका मतलब जो है ना, आपके पास लगान रसीद होना चाहिए, आपका नाम जो है एक तरह से राजस्व रिकॉर्ड में, जो एक तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें दर्ज होना चाहिए, तब आप जो है प्रॉपर्टी को सेल करने का पावर आपके पास है। इसका मतलब ये होता है कि जमीन जैसे भी आपने प्राप्त किया अभी के टाइम में, इस पर आपका अधिकार है। अब यहां पर इसी प्रकार से जो है बिहार में भी एक नियम लगा दिया गया कि जिसका नाम जो है जमाबंदी में दर्ज होगा वही व्यक्ति जमीन को बेचेगा। तो यहां पर इनका दर्ज नहीं था तो ये कैसे बेचते, फिर तो दिक्कत हो गया। तो इसलिए जो है ना ये यहां पर विवाद उठ गया। सीधी सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया था। अब जमीन जो है, जमीन का विक्रेता तैयार है। बिहार में ऐसा हुआ कि विक्रेता जो है, विक्रेता यहां पर तैयार है और जो खरीदार है, खरीदने वाला है, अब वो जो है एक तरह से विक्रेता तैयार है लेकिन बेच नहीं सकता है, और खरीदार जो है खरीदने को तैयार है लेकिन खरीद नहीं सकता है। ठीक है, तो खरीदार यहां पर जो है खरीद नहीं सकता। तो ये एक समस्या हो गया और इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? अब यहां पर इसमें जो है पहले जो मामला है उसमें पटना हाईकोर्ट ने, यानी पटना हाईकोर्ट के द्वारा जमाबंदी को, यानी पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है जमाबंदी जरूरी की गई थी कि जिसके नाम जमीन का जमाबंदी होगा, ठीक है, वही जमीन बेच सकता है। तो पटना हाईकोर्ट जो है जमाबंदी को यानी जरूरी दस्तावेज बना दिया था, जरूरी दस्तावेज, ताकि अगर आज कोई विक्रेता आ रहा है, उसके नाम ठीक है उसके दादा परदादा की जमीन है, लेकिन उसके नाम जमाबंदी है तभी तो जमीन बेच पाएगा, जमाबंदी नहीं है तब जमीन नहीं बेच पाएगा। अब इसके लेकर तो विवाद हो गया, लेकिन अब तो वो जो है पटना हाईकोर्ट का ये जो नियम है, पटना हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यानी साफ साफ के वो उनके द्वारा जो है जमाबंदी, जो जमीन का जमाबंदी है, जमाबंदी रसीद, ये सब जो है ना की जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया। अनिवार्यता यहां पर जो है खत्म कर दिया। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस जजमेंट को, उस आदेश को जो है खारिज कर दिया। देखें, इसमें अब सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी, बहुत सारे जो प्रॉपर्टी सेल करने वाले, जो आप कह सकते प्रॉपर्टी डीलर है, उनको राहत मिलेगी। और राहत मिलने की वजह है खास करके जो पैतृक संपत्ति होगा, ठीक है, पैतृक संपत्ति जो दादा परदादा की संपत्ति होगा, उसमें बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो कि बेच सकते हैं। पैतृक संपत्ति है तो आपके पिता है वो बेच सकते हैं, चाचा है बेच सकते हैं, ठीक है, भाई है वो बेच सकता है, जो है यहाँ पर बेटा बेच सकता है, या जो भी इनमें इनका जो बेटा है वो बेच सकता है, इनकी जो बेटी है वो बेच सकती है। अब ये जो सभी में से किसी को समस्या होगा वो ऑब्जेक्शन भी लगा सकती है। तो ये यहाँ पर जो है ना नियम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी पैतृक संपत्ति है, जो भी हकदार है, जो भी हिस्सेदार है, वो जाकर जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं। अब किसी को दिक्कत है तो समस्या होगा तो सुप्रीम कोर्ट के देखें इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगा। म्यूटेशन लंबित होने पर भी अब रजिस्ट्री जो है हो सकेगी और इसमें जो फर्जीवाड़े हैं ना उसमें लगाम लगेगा, पूरा प्रक्रिया पारदर्शी होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अगर देखा जाए, मान लेते हैं क्या होता है कि कोई एक लोग अपने नाम से जमीन की जमाबंदी करा लिए और उसके बाद वो सोच रहे हैं कि अब तो जमीन हम जो है मेरा हो गया, अब तो जमाबंदी करा लिए, अब लड़ो तुम, और जमीन हम बेच कर निकल गए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आपके नाम है ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर जो है अगर ये आपके दादा परदादा की संपत्ति है तो वंशावली के हिसाब से वो व्यक्ति भी उस जमीन को बेच सकता है, ठीक है। इसलिए कि जमीन की रजिस्ट्री होने वाले फर्जीवाड़े में जो अगर बात करें सबसे पहले तो सरकार का जो पहला एक तरह से नियम बनाना, बिहार सरकार का एक नियम आया कि जिसके नाम जमाबंदी रसीद होगा वही उस वक्त जमीन बेचने का हकदार होगा। तो बिना जमाबंदी रसीद का कोई जमीन नहीं बेच सकता है। लेकिन सरकार के इस फैसले में कोर्ट में बहुत सारा जो याचिकाएं वो दायर हुई, जिसके बाद जो है एक तरह से सरकार जो है फैसले पर उन्होंने रोक लगा दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो है 22 ये मामला आता है 22 फरवरी को, 22 यहाँ पर फरवरी 2024 है। 22 फरवरी 2024 को सरकार ने जो जमीन बेचने का प्रक्रिया है, ठीक है, उसको लागू कर दिया। और उसके बाद जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्तमान में जो है संपत्ति के इस जमाबंदी और रसीद का जो मसला है उसको पारदर्शी बनाने के लिए ये ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ये आदेश जो है बिहार में जमीन से जुड़े मामले को अब सरल और पारदर्शी और तेजी दिशा में अहम अब कदम माना जाएगा और जमीन जो विक्रेता है, एक तरह से जमीन खरीदार है, उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। इसलिए कि अब जमीन पर जमाबंदी हो चाहे नहीं हो, मान लेते किसी के पिता की मृत्यु हो गई या पिता के नाम जमीन का जमाबंदी है, अब बेटा को बेचना अर्जेंट है, उसको पैसे की जरूरत है। अब जब प्रॉपर्टी है तो बेच सकता है, तो बेचना अर्जेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी को अब सेल नहीं कर, उसको जो है ना प्रॉपर्टी अपने नाम पर जमाबंदी कराना पड़ेगा, तब वो बेचेगा। तो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है। अब खरीदार कहेगा हम पैसा तो देंगे तो हम जमीन की रजिस्ट्री भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, खरीदार जमीन की जाकर रजिस्ट्री यहाँ पर कर देते हैं और रजिस्ट्री हो गया, जो है खरीदार जमीन को खरीद लिया है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ इनके साथ। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यानी जो है सारा मामला सुनने के बाद एक यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला दे दिया कि जमीन का रजिस्ट्री से जमाबंदी का नियम का कोई मतलब नहीं है। जमाबंदी का नियम को यहाँ पर जो है खत्म कर दिया जाता है। आपके नाम जमीन का जमाबंदी हो चाहे नहीं हो, आपके पास जमीन का टाइटल वाला डॉक्यूमेंट है, उसी से आप जमीन को बेच सकते हैं, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है, सरल बनाने का बस प्रक्रिया। देखें, फर्जीवाड़ा कोई करता है, धोखाधड़ी करता है, तो उसके लिए तो कानून है ही, लेकिन आप कहेंगे कि इस पर कानून पर जो है ना रोक लगाना चाहिए, इसलिए हो सकता है कि एक भाई का हिस्सा दूसरा भाई बेच देगा, जमाबंदी करा, तो ये तो फर्जीवाड़ा जमाबंदी कराने में भी कर सकता है। जो देखें, जो फर्जी लोग हैं ना, वो किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा कर सकता है। अब मान लेते हैं कि जो आप कह सकते हैं चोर है, वो तो कितना भी कर ले, उसका जो मानसिकता है वो चोरी करने का तो करेगा ही, ठीक है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है जो एक तरह से आपराधिक छवि का है, तो उससे आप कितना भी अच्छा बात कर लें, उसका
मानसिकता जो है वो वही है कि वो मारपीट करता है, उसका जो एक लैंग्वेज है वो उस प्रकार का है, वो किसी की जमीन को कब्जा करता है। तो इसलिए जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, जो धोखेबाज हैं, जो जालसाजी करने वाले हैं, वो किसी भी हालत में जाकर फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। वो जो है ना वो करेंगे ही, तो उसके लिए कानून है। गलत कोई करेगा तो कानून है। बस ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, इसमें जो बड़ा राहत होगा वो रैयत को होगा जो जमीन बेचेंगे, ठीक है। और इसमें बड़ा राहत जो है वो खरीदार को होगा। और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर जो है वो होगा प्रॉपर्टी डीलर है उनका, ठीक है, कि उनको अब उतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आसानी से जल्दी वो जमीन की रजिस्ट्री करवा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।